और आज के प्रोग्राम में हम बात करें ख़ास तौर पर जो कि हड्डियों का मसला जो ख़वातीन में आमतौर पर बहुत पाया जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी क्या रेमेडी है और किस तरह से इनसे बचाव जो है वो किया जा सकता है। तो इसके साथ ही आज के हमारे खसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकमल ज़ेब। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अल्लाह का शुक्र। और मुझे बताएं सर, रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा, आजकल तो मौसम बड़ा अच्छा है जी, तो रमज़ान उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था जी। हाँ जी, अच्छा जा रहा है। लेकिन सीजनल जो है वो वायरल आपको पता है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। वो तो हम उस सीजनल फ्लू और उन चीज़ों से हमेशा ही गुजरते हैं जी। साथ रमज़ान का कम्बिनेशन है। ऐसा ही है। हाँ जी। और सर मैं आपसे जानूँ कि जिस तरह से ये ख़वातीन में हड्डियों का जो मसला ये बहुत बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इसकी रेशो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या वजूहात क्या है? क्या हमारी जो खुराक है वो हम प्योरिटी नहीं है, क्या वजूहात क्या है इसकी? देखें, ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल ये सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं है। हड्डियों के मसाइल ऑल ओवर पॉपुलेशन, ख़ास तौर पे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें हड्डियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्रीज़ में अपने जिस्म को ढांप के रखते हैं। तो विटामिन डी या कैल्शियम की जो एक्टिवेशन है वो हमारी बॉडी में वाया सन एक्सपोजर होती है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब आपको सन एक्सपोजर नहीं होता, आपका जिस्म ढपा रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उस तरह से विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी को मिल नहीं पाता। जब विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं मिलता, ऊपर से जो हम डाइट ले रहे हैं, हमारी डाइट्स उस तरह प्योरीफाइड नहीं हैं, हमारी जो ग़ज़ायात के लेवल होते हैं वो उस तरह से मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से मसला ये आ रहा है मतवाज़न ग़ज़ा ना होने की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम और दूसरे बहुत से ज़रूरी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से हड्डियों के मसाइल, पट्टों के मसाइल, जोड़ों के मसाइल और घुटनों का जो है ये दर्द जो है ये बहुत आम है। ये भी देखें, घुटनों का दर्द असल में हमारी जो बोन होती है, बोन का पीक बोन मैस है, वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड मेंटेन हो जाता है या उसका डिटरमाइन कर दिया जाता है। अगर एक बच्चा जिसको डाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, मतवाज़न ग़ज़ा नहीं मिलेगी, बचपन में ही जो बोन का मैस होता है वो मैक्सिमम बोन मैस 25 इयर्स की एज तक अचीव हो चुका होता है। आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज आपकी बोन की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, उसके बाद बोन की ग्रोथ नहीं होनी होती। कहा जाता है कि आमतौर पे लोगों का कि इसका कद अब 25 साल की उम्र तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ता। ये बात बिल्कुल ट्रू है इस सेंस में कि 25 साल की उम्र तक आपकी बोन ग्रोथ करती है, उसके बाद आपकी बोन ग्रोथ मुकम्मल तौर पे सीज हो जाती है। तो जब आपका पीक बोन मैस 25 साल की उम्र तक कम अचीव हुआ, उतना नहीं अचीव हुआ जितना होना चाहिए था, बोन्स उतनी हेल्दी नहीं बन सकी जितना बनना चाहिए था। ऊपर से दूसरा मसला क्या हुआ, हम ओवरवेट हो गए, हम ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई, मोटापा आ गया। तीसरा मसला क्या हुआ, हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया। चौथा मसला क्या हुआ, हमने एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफ गुजारना छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सारा प्रेशर, बॉडी के दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरा प्रेशर हमारा पड़ता है, एक हमारी स्पाइन है और दूसरा हमारे नी जॉइंट्स हैं। तो हमारी जो ओपीडीज हैं वो भरी पड़ी हैं नी जॉइंट्स के मरीजों के साथ, स्पाइन के मरीजों के साथ, कमर दर्द के मरीजों के साथ। उसकी बहुत बड़ी वजह है, क्यों इस तरह के इसके पीछे मेन वजूहात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि एक तो हमने अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको ख़राब किया, अपना डाइट जो थी हमारी वो उस तरह से एक्यूरेट नहीं रही। डेफिनेटली अगर छोटे बच्चों में प्रॉपर मतवाज़न ग़ज़ा नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली उसका जो बच्चे हैं अपनी एडल्टहुड में या लेटर एज में सफ़र करेंगे, जिसकी वजह से उसके बोन्स के मसाइल और जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या पेरेंट्स को फिर क्या करना चाहिए, क्या खासतौर पर बचपन में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है इस लिहाज से कि हमारी तो पॉपुलेशन मैक्सिमम बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं जिनको अभी हमें जिनका ख्याल रखना है, जो हमारी मुस्तकबिल की एक आने वाली नस्ल है पूरी। तो हमारे जो बच्चे हैं उनमें डेफिनेटली हमारा दूध, हमारी ग़ज़ा, हमारी जितनी भी, आपको लगता है कि वो दूध इतना प्योर है? देखें, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत जो चीज़ें, जो ग़ज़ा, जो चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में उनको इतना खालिस बनाए या इतनी सख्ती करे कि वो कम अज़ कम वो चीज़ें इतनी फोर्टिफाइड हों कि हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को वो एक खालिस चीज़ मिल सके। या कम अज़ कम अगर हम खालिस नहीं दे सकते तो हम इस तरह की कानून साजी करें कि जो दूध मार्केट में अवेलेबल हो
उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में विटामिन डी शामिल कर दिया जाए, ताकि वो एक ज़माने में मशहूरी चला करती थी कि आयोडीन मिला नमक। बेसिकली नेचर ने नमक में आयोडीन नहीं मिलाया, लेकिन उस आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारे यहाँ गिल्लड़ की बीमारियाँ हुई, जिसको तहकीक करके नतीजा निकाला गया कि अगर हम खुराक में आयोडीन मिला दें तो इस बीमारी से जान छुड़वाई जा सकती है। उसी तरह ये है कि अगर हम खुराक में विटामिन डी को शामिल कर लें तो हमारे बच्चों की कमज़ोर हड्डियों को हम मजबूत हड्डियों में बदल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे अस्पतालों में बहुत ज़्यादा मरीजों का रश, इन्फ्लक्स, ओपीडी का मरीज आते हैं आपके कम पास, हो जाएगा। बिल्कुल, हड्डियों के क्या मसाइल ज़्यादा लेकर आते हैं? हड्डियों के बेशुमार मसाइल हैं। हड्डियों के जितने भी मरीज़ हैं वो ज़्यादा जो मैक्सिमम मसाइल हैं वो कमर का दर्द और घुटनों का दर्द और गर्दन का दर्द है। गर्दन का ये तीन वो मसाइल हैं। गर्दन का दर्द ज़्यादा क्यों हुआ? मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, आप बैठते हैं मैक्सिमम आप 10 to 15 मिनट्स बैठ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं रही। हमारी आहिस्ता आहिस्ता हम लेटते चले जाते हैं, कुर्सी पे भी बैठे बैठे लेटते चले जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली प्रेशर हमारा गर्दन के मोरों के ऊपर आता है। तो इसी तरह कमर के मोरे हैं, जब हम ओवरवेट होते हैं तो कमर के ऊपर प्रेशर आता है। फिर उसके बाद में इसकी क्या रेमेडी है, क्या करना चाहिए? रेमेडी यही है कि बेसिकली इसकी रेमेडी स्टार्ट होती है फ्रॉम दी चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड में हमें अपने बच्चों को एक मतवाजन ग़िज़ा देनी है, उनको फिजिकली एक्टिव रखना है, उनको अपनी मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि मसल्स अपनी बोन्स के साथ वेट को शेयर करें। वो ना हो कि मसल्स खुद फैटी और सेडेंटरी बन जाएं और वो बजाय इसके कि वो बोन्स को सपोर्ट करें वो खुद बोन्स के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाए। तो इस लायबिलिटी से हमने अपनी बोन्स को बचाना है। वो कैसे बचा सकेंगे? जब हम मसल्स का वर्कआउट करेंगे, मसल्स को एक्टिव रखेंगे। उसके लिए वर्कआउट क्या कर सकते हैं? वर्कआउट डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको एक्सरसाइज करनी होती है। बेसिकली एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, डिफरेंट जो आपने देखा जो हमारे पुराने लोग थे वो ज़मीनों पे जाते थे, वो काश्तकारी करते थे, वो जिस्मानी स्ट्रगल करते थे। अब हम जिस्मानी स्ट्रगल से दूर हो गए हैं। हम जिसको बहुत शौक होता है वो 4 दिन जिम जाता है और 5वें दिन वो थक हार के बैठ जाता है। बच्चों की वो एक्टिविटीज होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए। डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को रफ एंड टफ बनाना चाहिए। बच्चा पार्क में जाए, खेले, उसके दोस्त होने चाहिए, उसकी आउटिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये एक्टिविटीज़ करनी है। लेकिन जो हमारे यहाँ आजकल रवाज है, मम्मी डैडी बच्चे हैं उनको बाहर जाने से रोका जाता है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीज और ओवरवेट बच्चा बचपन से ही होता चला जाता है, जिसको रोकने के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों की ग़िज़ा को मतवाज़न करके उनकी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना चाहिए।